अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर ब्यूटीफुल डे। उम्मीद करती हूँ कि आप सब एकदम ठीक ठाक होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एज यूजुअल। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं तो एकदम ठीक हूँ। और सबसे पहले तो आप सभी को जिसका ईद हो चुकी है, उन सभी को ईद मुबारक। ठीक है, हमारे यहाँ भी नहीं हुई है। आज आखिरी सहरी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर करूं कि आज हमारी आखिरी सहरी है, तो देखते कैसी होती है। भाई, हम लोगों का प्लान है कि हम आज सब इकट्ठे साथ करेंगे, क्योंकि जिसके नहीं होते हैं रोजे, जैसे कि कभी पापा और भाई वगैरह नहीं रखता है मोहम्मद, तो वो लोग सो जाते हैं। लेकिन आज सबका प्लान है कि आज हम जागेंगे और सबके साथ इकट्ठे साथ साथ मिलकर सहरी करेंगे। तो सब जाग रहे हैं और पापा गए हैं वो लेने के लिए, कुछ सहरी के लिए खाने पीने के लिए लेने गए कि आज हम जो है सब लोग साथ बैठ के इकट्ठे सहरी करेंगे। अब आज तो हमारी आखिरी सहरी होने ही नहीं वाली थी। वैसे तो आज तो पोपट हो गया था हमारे साथ, आज हमारी सहरी नहीं होने वाली थी। क्यों? अब भाई, जैसे कि आप लोगों को, कुछ लोगों को तो पता ही है क्यों होने वाली थी। जैसे कि आज फतवा आया, थोड़ी देर पहले फतवा ये निकला कि आज जो है वो चांद रात है, कल ईद होने वाली है। माइंड सेट हो गया भाई, दिमाग खराब हो गया। क्यों दिमाग खराब हो गया भाई? हाथों में मेहंदी नहीं लगी, हमारे घर में कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं आया, हमारे शेर का सामान नहीं आया है, हमारे कुछ नहीं आया था और हमारा मूड खराब हो गया। भाई, कैसे कैसे होगा ये सब? इतना सारा काम जो है वो हमारा कैसे निपटेगा? लेकिन चलो कोई बात नहीं। फिर हमने दिल को थोड़ा शांत किया और बोला कोई बात नहीं। पापा ने बोला ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। पापा गए सामान लेने के लिए और जो है वो सामान लेके आ गए। बोले चिकन कोई बात नहीं, अगर ईद हो जाती है तो ले आएंगे, नहीं होते तो कोई बात नहीं, बिना चिकन के भाई कुछ भी बना लेंगे हम, छोटी मोटी चीज़, छोले छोले वगैरह बना लेंगे, दही बड़े वगैरह, और चलेगा, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद जब ड्राई फ्रूट्स कट रहे थे, फिर आता है मैसेज कि जी नहीं, चांद रात नहीं है आज, चांद रात कल है। ईद जो है वो परसों ही होगी, थर्सडे, यानी कि 11 अप्रैल को होगी। उफ, ये जो दुनिया है ना, ये जीने नहीं देगी भाई। बहुत दिमाग खराब होता है हमारा, क्योंकि माइंड सेट हो गया था कि भाई हमें जो है वो रोज़ा नहीं रखना है। हमारा माइंड सेट हो गया कि हमें रोज़ा नहीं रखना है और कल ईद है, तो हमारा थोड़ा सा वो हो गया कि हाँ हम नहीं रखेंगे। और फिर एकदम पता लगता है कि नहीं भाई, कल को तो रोज़ा है, कल को ईद नहीं है, कल को रोज़ा है। तो हमने कहा भाई ये तो गलत है, क्योंकि एक होता है ना, दिमाग सेट हो जाता है कि हाँ हमें ये काम करना है। लेकिन कोई बात नहीं, बहरहाल अच्छी बात है। क्योंकि अच्छी बात है क्योंकि हमारे 30 रोज़े हो जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। 29 ही तो हुए हैं आज, तो जो है वो 30 हो जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसा हुआ था, लेकिन कोई बात नहीं, हम अभी तक अभी श्योर नहीं है। अम्मा सारा सामान कट कर रही है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह कट कर रही है, ताकि जो है वो ईजिली बन जाए अगर ईद हो भी जाती है। अगर 1% हम मान लें कि ईद कल है, तो अम्मा ने सारा सामान कट कर दिया है कि मैं जो हूँ फ़ौरन से शीर बना दूंगी। क्योंकि अभी हम इसलिए श्योर नहीं है क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था कि सहरी करने के बाद पता लगा था कि हाँ वो सहरी करने के बाद फतवा निकला था कि कल ईद है। ओ भाई, जो हमें भागे भागे थे ना उस दिन, भाई जल्दी जल्दी ड्राई फ्रूट्स कट किए हम लोग ने। इतनी जल्दी जल्दी, आपके बहन इतना ड्राई फ्रूट्स कट किए थे, मैंने तू अपने ने साथ मिलके हमने ड्राई फ्रूट्स कट किए थे। और उस टाइम पे हम जो थे मेरठ में थे, और हमने वहीं पे सारा किया, छत पे बैठ के बड़ा मज़ा आया था। लेकिन उस दिन बहुत मज़ा आया था। वो दिन मैं आज तक याद करती हूँ, क्योंकि हम अमरूद का पेड़ था, तो अमरूद तोड़ रहे थे, खा रहे थे, और जो है वो ड्राई फ्रूट्स कट कर रहे थे। तो उस दिन बहुत मज़ा आया था हमें। तो अभी श्योर कोई नहीं है भाई कि ईद होने वाली है नहीं होने वाली है। अब लोग सहरी का इंतज़ार कर रहे हैं कि सहरी के बाद, अगर जब तक अजान नहीं होती है तब तक जो है वो हम दो माइंड बना के चलते हैं, रोज़ा रखना है या फिर ईद करनी है। दो माइंड बना के चलेंगे, ठीक है? तो इससे हमारा कोई दिक्कत नहीं होगी, हम नियत भी कर लेंगे, सब कुछ हो जाएगा। रोज़ अगर ईद होती है तो खोल लेंगे, नहीं होता तो कोई बात नहीं, ठीक है। जैसे कि सहरी का वक्त होने वाला है, अराउंड 2:40-50 हो रहे होंगे, और पापा गए सामान लेने के लिए कुछ सहरी के लिए, और फिर खाएंगे पियेंगे और आज की जो है वो सहरी करेंगे। आज आखिरी सहरी है भैया। रमज़ान का महीना मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरा दिल नहीं करता है कि रमज़ान का महीना जाए। बहुत बरकत होती है, एक रौनक होती है। आप देखना कितनी ये सब रौनकें ख़त्म हो जाएंगी भाई मार्केट की, क्योंकि जितने ईद होती है ना, ईद तक तो बहुत रौनक होती है, फिर उसके बाद सब खत्म हो जाता है। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है रमज़ान का महीना। और ऑब्वियसली अच्छा होता है, बहुत भाई शैतान कैद होता है, तो ऑब्वियसली अच्छा होगा। तो चलिए, फिलहाल बहुत बातें हो गई हैं, और पापा आ जाए तो हम सहरी करेंगे आप लोगों के साथ मिलके।
तो भाई सैरी वैरी तो हम लोगों ने कर ली है, बस और बस लस्सी मैं पी रही हूँ। उसके बाद फिर नमाज का वक्त हो जाएगा, तो नमाज़ पढ़ के और इंशाल्लाह फिर मैं सो जाऊँगी। फिर मैं दोपहर की नमाज़ पढ़ के और फिर जो है वो हम थोड़ी सी ईद की तैयारियां करेंगे, क्योंकि कल चांद रात है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है। क्योंकि अब कंफर्म हो चुका है कि हाँ कल चांद रात ही है, तो कल बाकी की हम तैयारियां करेंगे, मेहंदी वगैरह लेके आएंगे और कल मेहंदी लगाएंगे। तो अभी तो बस मैं जल्दी से जो है सैरी वगैरह कर लेती हूँ और पानी वगैरह पी लेती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम जो है वो निकले जा रहा है, 4:15 हो गए। तो इसलिए आपसे बाद में मिलते हैं, सुबह को इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। The next day. गुड मॉर्निंग जी। तो सुबह हो गई है, मुझसे बोला नहीं जा रहा है अभी। सुबह क्योंकि बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रहा है इसमें, अभी इतना गर्मी होने लगी है और एकदम से एसी चल गए थे, तो उस वजह से इतना ज़्यादा कोल्ड हो गया है, गले में खराश हो गई है और फिर रोज़ा है तो अजीब सा हो रहा है, इसलिए मुझसे ज़्यादा बोला भी नहीं जा रहा है। तभी जो है वो उस पर सुबह हो गई थी, तो मैंने नमाज का वक्त हो गया तो मैं नमाज़ पढ़ने लगी हूँ। और फिर इंशाल्लाह उसके बाद अफ्तार की तैयारी करते हैं, क्योंकि आज हमारा आखिरी अफ्तार है। तो उसी तरीके से हम थोड़ा अच्छे से सोच रहे हैं कि थोड़ा कुछ जैसे एज यूजुअल हमारे हमेशा पकौड़े और चिप्स और ये सब चीज़ें ही होती हैं, तो वही चीज़ें होंगी। बस मैं सोच रही हूँ कि आज मैं जो है अपने हाथों से प्रिपेयर करूँ कुछ पकौड़े वगैरह, अगर मेरे पास टाइम होता है तो, वरना सब बना लेंगी। तो फिलहाल तो अभी तो मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ, क्योंकि नमाज का वक्त निकले जा रहा है, नमाज़ पढ़ लेते हैं। 3 hours later. इफ्तार का वक्त होने वाला है और ऑलमोस्ट होने वाला है, बस मुद्दा से मिनट रह गए और सब बनाने लगी पकौड़ी, क्योंकि वही अच्छी बनाती है, तो मैंने बोला वही बना लूँ। मैं फ्रूट कट कर लूँगी, चाट बना लूँगी। तो सब यहाँ लगी हुई है पकौड़े बनाने। सब पे कैसा लग रहा है, आज तुम आखिरी पकौड़ी बना रही हो, मतलब आज आखिरी रमज़ान है ना, रमज़ान है तो मतलब इस साल की आखिरी इफ्तार है। हाँ, इस साल की आखिरी इफ्तारी बना रही हो तुम, ठीक है भाई। रमज़ान का महीना बहुत अच्छा होता है और ना बड़ा ही बरकतों का, और मतलब एक अलग ही रौनक ना रमज़ान के महीने में होती है। तो मुझे बड़ा बुरा लग रहा है कि आज आखिरी रोज़ा है और मतलब कल से हमारे रूटीन बुरा लग रहा है। हाँ, कल से क्योंकि हमारी रूटीन एकदम चेंज रहेगी ना, क्योंकि तो तुम्हें काम कम करना पड़ेगा ना, वो बात ठीक है। लेकिन रमज़ान के महीने एक अलग ही मतलब बरकत का महीना है, तो अच्छा मतलब रमज़ान के महीने में होता है सब कुछ, तो रौनकें होती है अलग ही रमज़ान के महीने में, तो बहुत अच्छा लगता है रमज़ान का महीना। अच्छा, और ये भी होता है क्या थोड़ा तुम्हें पकौड़े नहीं बनाने तो मुझे करना पड़ेंगे, ये भी हो जाएगा, काम करना कम हो जाएगा। हाँ, ये बात है, थोड़ा काम का ना बर्डन कम हो जाएगा, क्योंकि काम थोड़े एक्स्ट्रा ही हो जाते हैं रमज़ान में। हाँ वही ना, वही भले अगर हम पूरा दिन काम नहीं करें, पूरा दिन कुछ खाना नहीं बनेगा, लेकिन रात भर में ना वो सारी कसर निकल जाती है। सही में। और जल्दी चलो बना लो। मैंने फ्रूट्स मैं फ्रूट्स वॉश करी, उसके बाद जो है कट कर दे इन्हें, फिर चलो भाई। हाँ, मैंने ये फ्रूट्स जो हैं वो ले लिए हैं, बहुत ज़्यादा तो मैं बनाऊंगी नहीं भाई, वो ये पानी हो जाएगा। Hello guys. Lovely. Yachi match. Bye. A few moments later. A few moments later. तो वही सब
कुछ हो गया, हमने खाना वाना खा लिया था, इफ्तार कर लिया तो, और फिर नमाज़ पढ़ी हमने। शबी ईद उल फित्र की नमाज़ भी अदा की है। उसे पढ़ने का बहुत ज़्यादा सवाब होता है। पहले गुस्ल करते हैं, उसके बाद नमाज़ अदा करते हैं शबी ईद उल फित्र की। उस नमाज़ को अदा करने का कुछ इस तरीके से है कि जैसे हमने पूरे टाइम मजदूरी की और फिर मजदूरी का जो है वो फल मिलता है, उस तरीके से वो नमाज का हम लोगों को जो है अजर मिलता है। मतलब कि दुआ हमारी इंशाल्लाह कबूल हो जाती है। तो हमने वो नमाज़ अदा की है। नमाज कुछ इस तरीके से पढ़ते हैं कि नमाज़ पढ़ते हुए शबी ईद उल फित्र की अपनी तरफ से मुद्दों की तरफ से जो है कह के और सुन्नत करके नियत बांध लेते हैं। पहली रकात में अलहम्द के बाद 100 मरतबा कुल अल्लाह पढ़ते हैं, और दूसरी रकात में एक बार अलहम्द के बाद एक बार कुल पढ़ते हैं और फिर हाथों की दुआ। फिर सजदे में जाके जो है वो 100 मरतबा पढ़ते हैं आतुबो इल्लल्लाह है, 100 मरतबा पढ़ते हैं। उसके बाद फिर दुआ है वो पढ़ते हैं, और फिर इस तरीके से हमारी नमाज तमाम हो जाती है। फिर अपनी हाजत तलब कर लेते हैं। तो फिलहाल नहीं, उन्हें बता दिया है ना कि हाँ मतलब इस तरीके से हमने नमाज अदा की है। कोई बात नहीं, अगली बार के लिए इंशाल्लाह ये है कि मैंने पढ़ी है तो मैंने आप लोगों को बताया है। इंशाल्लाह वैसे आप लोगों ने पढ़ी होगी, जाहिर सी बात है, सभी पढ़ते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम लोग चांद रात सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। हम लोगों को बड़ा दिल है कि हम बाहर जाएँ, बाहर का नज़ारा देखें, और साथ ही साथ मेरा दिल है कि मैं आप लोगों को भी वो नज़ारा दिखाऊं चांद रात का, कि बाहर किस तरीके की रौनक लगी है ना इस टाइम। और चांद रात में जो मतलब सुबह तक ना देखना यहाँ पे इतनी रौनक रखी है। तो अभी तो फ़िलहाल मैं 12 बजे और इस टाइम जा रही हूँ। मेहंदी लेके आनी है और ये सब मोहम्मद की टी शर्ट्स वगैरह लेके आनी है। तो बस निकलते हैं। चले मोहम्मद, चले सभी, चले उठ जाओ, चलो फिर खड़े हो जाओ, चलो। और मोहम्मद हमारे साथ जा रहा है और स्मपी बीच में खड़े गए। पापा जी कह रहे हैं गेट लगा लो, अम्मा जी कह रहे हैं गेट लगा लो। दोनों में से कोई नहीं सुन रहा है। हम तो बीच में इंतजार में खड़े हैं कि मोहम्मद पापा से गेट लगा लो। मोहम्मद पापा से कहता है, वो भी शर्मा रहा है कि गेट लगा। पापा जी गेट लगा ले। हाँ टी शर्ट डाल के चलो चाह रहे हैं कि हम बाहर से, हाँ वो ये चाह रहे हैं कि हम लॉक कर दें बाहर से, ताला लेके हम चाबी लेके मार्केट में घूमे। तो इतना रश होगा हम चाबी लेके घूमे, इतना रश होगा हम चाबी लेके घूमे। मतलब इनका यही चले कि हम किस तरीके से गेट लगा के बाहर से चले जाए। उठने का दिल नहीं है किसी का भी। और ये है चांद रात का नज़ारा। यहाँ पे मेहंदी वाली बैठ रही थी, मेहंदी लगवाते सब। तो बस हम लोग आ गए थे और मैं एक सूट लेकर आई थी, वो असम पहनेंगे। और हमारे सूट नहीं आ पाए ना सिल के, इसलिए हम लोगों को दिक्कत हो गई है। वो सैटरडे देंगी ना वहाँ पे, आई थिंक सो सैटरडे वो सिल के देंगी। और हमारे पास कल पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। हम लोग बहुत लेट देकर आए, हमारी गलती रही है। ले आए थे लेकिन फिर भी हम लोग इतना लेट देकर आए, देकर क्योंकि आलस आता है, क्योंकि उसकी लाइनिंग लानी थी, उसका ये करना था ऊपर। बहुत ज़्यादा आलसी है। हाँ हमें बहुत आलस आ रहा था, इसलिए हम लोग उन्हें देकर नहीं आए थे। और इतना लेट देकर आए, उन्होंने बोला कि मैं आपको सैटरडे दूंगी, क्योंकि संडे हम लोगों को टूर पे के जाना है। हमने बोला प्लीज़ सैटरडे तो प्लीज़ दे देना, तो इसलिए वो हमें सैटरडे देंगी। और आज कल पहनने के लिए हमारे पास कपड़े नहीं थे, तो इसलिए हम एक सूट लेकर आए हैं, वो वहाँ पे पहनेंगी। और मेरे पास रखा हुआ सूट है, मैं वही पहन लूँगी। तो कोई इतने बड़ा इशू तो है नहीं भाई, चलिए कोई बात नहीं, हम रखो वही पहन लेंगे सूट। और सभी के लिए मैं लेकर आई हूँ, वो अच्छा लग रहा है। कॉटन का सूट है, सिंपल सा है, बहुत प्यारा लग रहा है। और मैं मेहंदी वगैरह लेकर आ गई थी, और अब मैं लगाऊंगी मेहंदी। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं अपने लायक तो हर काम कर लेती हूँ, मुझे मेहंदी लगानी थोड़ी थोड़ी आती है। तो मैं सभी की लगाऊंगी और फिर अपने लगाऊंगी, फिर इंशाल्लाह। बहुत भाई कितनी भीड़ हो रही थी ना, इतना सफोकेशन हो गया था, मुझे चक्कर आने लगे थे। मैंने बोला स्वामी बस बहुत हो गया, अब चल रहे हैं हम लोग, क्योंकि हिम्मत नहीं थी वहाँ रुकने की। इतना ज़्यादा भीड़ हो रही है इतनी आज तो, बहुत ही। और ज़्यादा भीड़ है आज चूड़ियों की दुकान पर, और टोपी वालों की दुकान पर, और बनियान वगैरह की वालों की शॉप पर। इनकी तो इतनी भीड़ हो रही है ना हद से ज़्यादा, क्योंकि पब्लिक कपड़े तो पहले खरीद लेती है, और जो छोटी मोटी चीज़ रह जाती है उनकी शॉपिंग होती है भाई एक दिन पहले। तो सब चीज़ हो रही है। मोहम्मद की हम टी शर्ट से तो दिखाया, मोहम्मद अपनी टी शर्ट से दिखाई तुमने, तुम्हें ला के दिखानी चाहिए ना।
बड़ी प्यारी प्यारी मैं मोहम्मद की टी शर्ट भी लेकर आई थी अभी। तो चले सपी, मेहंदी लगवा रही हो अभी? हाँ सपी, मेहंदी लगवानी नहीं है? अभी थोड़ा सा काम कर रही है स्मपी, वो कल के लिए कुछ बना रही है आई थिंक सो, और उसके बाद फिर वो मेहंदी लगवाएंगी। तो फिर 2 hours later. तो भाई अब शीर बन के हो चुका है रेडी। मैं आपको एक सेकंड दिखाती हूँ पहले शीर बन के। यहाँ हमारा शीर हो गया है रेडी, दिखाते हैं आपको। ये गरम हो रहा है तो इस तरीके से हटाना पड़ेगा। और ये रहा हमारा शीर, और जो कि बहुत टेस्टी लग रहा है देखने में, खाएंगे। और छोले ये बॉईल कर रहे हैं, इसमें हम छोले बॉईल कर रहे हैं। बस सुबह को इन्हें जो है वो बनाएंगे। ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। और मैं पहले मार्केट गई थी तो मैं अपने लिए कुछ खरीद के नहीं लाई थी। अस्मप्पी के लिए तो मैं सूट ले आई थी खरीद के, और मेहंदी वगैरह ले आई थी, लेकिन मैं अपने लिए नहीं लाई थी। मैंने सोचा मैं रखा हुआ है एक सूट वो पहन लूंगी, लेकिन अब मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नया सूट पहनना है। ईद है भाई, ईद वाले दिन तो नया सूट ही पहनते हैं ना। कोई बात नहीं, तुम्हारे नहीं सिल के आए कोई बात नहीं, उनको तुम संडे पहन के चली जाना, लेकिन अभी तुम जाओ और कोई भी सिंपल सा सूट हो वो उठा कर ले आओ। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, इट्स ओके, वो पहन लेंगे। और रात भी ज़्यादा हुई थी, 2:30 बज रहे थे, लेकिन फिर हमने कहा कोई बात नहीं, मैं भी मार्केट खुली है, जाओ तुम और लेकर आओ। मैं फिर मोहम्मद के साथ गई और मैं अपने लिए एक सूट लेकर आ गई हूँ। कोट सेट है, वाइट कलर का है, अच्छा लग रहा है, तो मैं कल वो पहनूँगी। और फिर अभी जो है व्लॉग एंड कर रही हूँ। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। और अगर अभी तक आपने मेरे इंस्टाग्राम पे, मुझे फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है तो मुझे वहाँ जाएं और फॉलो करें, किसा सेरा 110 मुझे फॉलो करें। और मेरे ब्लॉग्स डेली नहीं आते, इसलिए आप मुझे फॉलो ज़रूर कर दें, क्योंकि वहाँ पे जब भी ब्लॉग आते हैं तो मेंशन हो जाता है। तो इसलिए गो एंड एंड फॉलो माई चैनल। और मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ, ख्याल रखिएगा। तो मैं देखिए, टाटा बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।